ब्रिज खड़ा हुआ है। ये जो नज़ारा है इस इतनी जो ज़बरदस्त तरीके से खड़ा हुआ है। इधर नहर और नदी का कुछ ऐसा संयोग बनाया गया है जो कि शायद आजकल के जो करंट के इंजीनियर हैं शायद नहीं बना सकते। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो हिस्सा दिख रहा है मुझे अभी, मैं आपको पूरा दिखाने का प्रयास करूँगा। हालांकि जो अभी दिख रहा है वो ये है कि यहाँ पर नीचे से नदी जाती है और दूसरी साइड ऊपर से नहर जाती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक राजपूत और आप देख रहे हैं राजपूत का सफ़र। मैं आज हूँ उन्नाव की धरती पर, जहाँ पर एक अजीब सा दृश्य और नज़ारा देखने को मिलता है। मैं पिछली बार यहाँ आया हुआ था तो यहाँ पर नहर में पानी नहीं था। इस बार मैं आया हूँ तो यहाँ पर नहर में भी पानी है और नदी में भी पानी है। मैं आपको एक ऐसे दृश्य से रूबरू करवाऊँगा जो कि लगभग 100 से 150 साल पुराना है और यहाँ पर क्या खासियत है उन सब चीज़ों से भी मैं रूबरू करवाऊँगा। तो मैं अभी आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये किस प्रकार से नहर एक नदी के ऊपर से बहती है। राहुल सर एक बार इधर ज़रा दिखाइएगा इस कि जो नहर है वो नदी के ऊपर से कैसे बह रही है। फिर मैं नीचे ले चलूँगा और आपको नदी का जो है दृश्य वो दिखाऊँगा कि किस तरीके से एक नदी के ऊपर नहर और नहर के जस्ट ऊपर एक सड़क जो बनाया गया है। हालांकि आज कल के जो करंट इंजीनियर हैं ऐसा नक्शा और ये तैयार नहीं कर सकते हैं, फिर भी मैं आपको ले चलूँगा। मैं ऊपर से एक बार राहुल सर से कहूँगा कि दिखाएं कि किस तरीके से ये सड़क ऊपर से डिज़ाइन किया गया है और नहर साइड से जाती है। मैं इधर से दिखाने का प्रयास करता हूँ। राहुल सर एक बार इधर से दोनों चीज़ें दिखाइएगा। इधर नदी है और ये वो हिस्सा है जो नहर वाला होता है। बाकी चीज़ें जो हैं, कुछ भाई लोग उधर खड़े हैं, इशारा कर रहे हैं भाई लोग खड़े हैं, अभी मिलते हैं शायद। अच्छा। अब आप लोग पता नहीं उधर किधर से गए हुए हैं, जानकारी तो नहीं मुझे। नीचे से आ सकते हैं? अच्छा, चलो उधर भी आते हैं अभी। तो ये यहाँ पर जो एंगल दे रखा गया है, ये जो मसाला है, मुझे लग रहा है कि ये तब की तकनीकी जो रही होगी आजकल का जो मुझे लग रहा है कि उससे भी मजबूत हुआ होगा। किससे जुड़ाई हुई है? ये अंग्रेज़ों ज़माने का है। लोहा जो है ये इतना मल से जो है अभी भी वैसे परिपक्व अवस्था में है। हालांकि कुछ जर्जर है जो कि देखभाल इसकी नहीं होती है। मैं गुजारिश करूंगा सरकार से कि इन सब चीज़ों पे जो है वो काम करें। हालांकि रोड पिछली बार से अपडेट कर दिया गया है और यहाँ पे ये टूटा हुआ है हल्का हल्का सा। अब मैं दिखाऊंगा इधर से ये नदी आती है और नीचे की ओर किस तरीके से प्रवेश करके उस साइड किस तरीके से निकलती है, फिर नदी का नज़ारा को दिखाते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ नदी इस प्रकार से इधर की ओर जाती है और राहुल सर ज़रा इधर नदी को एक बार दिखाने का प्रयास करें किस तरीके से ये ईंटों से अभी तक 150 साल से पुराना जो ज़बरदस्त तरीके से बनाया गया है और अभी तक मजबूती से जो टिका हुआ है, उसकी तारीफ़ करी जा सकती है कि भारत के करंट इंजीनियर जो हैं उन्होंने भारत को लूटा है या फिर अंग्रेज़ों ने। खैर चीज़ें समझ नहीं आती हैं, लेकिन मैं इतनी मजबूती से जो संदेह तो होता है कि आजकल के जो करंट इंजीनियर हैं वो इन चीज़ों पर काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ दर्शक जो क्षेत्रीय लोग हैं वो टहल रहे हैं और हम लोग भी इसी रास्ते से गुजर रहे थे। तो मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा कि किस तरीके से पानी और इतना उफान में बह रहा है और यहाँ पर जो क्षेत्रीय लोग आए हुए हैं, अगर किसी से मौका मिलता तो मैं बात करने का प्रयास करता हूँ। तो जैसा कि आपने देखा, ऊपर से मैंने आपको नज़ारा दिखाने का प्रयास किया और अभी मैं हूँ नीचे एक साइड की ओर, जहाँ से मैं आपको ये दिखाऊँगा कि ये जो ईंटें तराश करके लगाई गई हैं, मुझे नहीं लगता कि आजकल के जो इंजीनियर हैं उसको इस प्रकार से बना सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज के इंजीनियर बना नहीं सकते, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि शायद बनाने में उनको छींके आ जाएंगी। हालांकि इधर सीलन आ रही है साइड से, क्योंकि नहर का पानी मुझे लगता है टूट गया है और ये रिपेयर्ड नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि इसको रिपेयर करवाना चाहिए, सरकार को ध्यान देना चाहिए, ताकि ये जो चीज़ें हैं पुरानी, ये काफ़ी दिनों तक जो है व्यवस्थित तरीके से लगी रहें। और अभी मैं फोकस करवाऊँगा आपको इधर से जो नदी आती है नीचे की ओर, ये नदी आती है और किस तरीके से गुजर करके उस साइड की ओर जाती है, ये आप देख पा रहे होंगे। सर आप एक बार कैमरा घुमाने का प्रयास करें इधर। ये जो प्लास्टर किया गया है मैं देख पा रहा हूँ 150 साल पुराना होने का मतलब ये है कि अभी तक ये कहीं से टूट नहीं रहा है। यहाँ पे मक्कारी नहीं की गई है निर्माण करवाने में, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि जो है इस टाइप से डिज़ाइन किया गया है। इंजीनियरिंग जो भी की गई है इसमें इतना ज़बरदस्त तरीके से बना हुआ है कि साल से टिका हुआ है। और आजकल के समय के जो इंजीनियर होते हैं वो बिहार में जैसे पुल बनते हैं गिर जाते हैं। तो मैं ये तारीफ़ करूँगा कि जो पहले की जो इसमें सामग्री लगाई गई है वो ज़बरदस्त होगी, तभी इतना दिन तक ये टिका हुआ है। फिर मैं आपको अंदर की ओर ले चलता हूँ, थोड़ा सा दिखाता हूँ दृश्य कितना ज़बरदस्त है यहाँ पे। ऊपर से पानी सीलन हो रही है क्योंकि, और दूसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर आने के बाद में आवाज़ डबल हो गई है। और आराम से आइएगा सर। यार कैसे जाना उस साइड भाई? इस प्रकार से नदी उस साइड से गुजर करके इस साइड की ओर जाती है और
अभी जो मैं दूर से आपको पूरा जो है एंगल दिखाने का प्रयास करूँगा। उन्नाव में ये ऐसी ऐतिहासिक चीज़ें हैं, जैसे कि मैं आज टनई के पुल के पास में हूँ। इसको टनई के पुल के नाम से प्रख्यात रूप से जाना जाता है। जितना मजबूती से बनाया गया है वही मैं तो तारीफ़ करूँगा। उस टाइम के जो इंजीनियर रहे होंगे वो कुछ खास ही ज़रूर होंगे। इधर भी दिखा दीजिएगा, बाहर से राहुल सर इधर एक बार घुमा के दिखा दो ज़रा, पूरा यहाँ से वहाँ तक की पूरा ये ज़बरदस्त जो डिज़ाइन है वो मुझे लग रहा है कि आपके इंजीनियर नहीं कर सकते, और मुझे देख करके बहुत अच्छा लगा है। और आपको मैं भी दिखाता हूँ। तो मैंने लगभग सारी चीज़ें आपको दिखा दी हैं। मैं ऊपर चलने का प्रयास करता हूँ इस साइड से, ऊपर से दिखाने का प्रयास करूँगा आपको। तो मैं आगे चलता हूँ, आइए सर।